एक और मॉडल है जो कि है विच इज, मेरे को अच्छा नहीं लगता पर तो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब एक एक प्रोडक्ट को लेते हैं। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट से यार आपको क्या क्या चीजों की वाइब आती है? क्या मैं बोल सकता हूँ हमें एक अच्छी सेंस देता है, वो गुड सेंस देता है? वाई डू वी यूज टूथपेस्ट या कोलगेट, एनीथिंग? मैंने कहा एक तो दांत अच्छे हो जाते हैं तो एक अच्छी वाइब आती है कि यार ठीक है। एडेड प्रॉमिस ऑफ वाइट टीथ, अटेंशन एंड वैनिटी, स्ट्रॉन्ग टीथ बताया जाता है यार, ताकतवर जीत जीत हो जाएंगे, विच इज सोशल क्रेडिट एंड वन अपमैनशिप। वन अपमैनशिप का मतलब पता है यार? मैनशिप मतलब, वन अपमैनशिप मतलब किसी और से बेहतर होना, किसी और से बेहतर होना, किसी और के ऊपर होना, समझ में आ गया? मैनशिप। यस। तो यहाँ पे हम इस चीज के ऊपर फोकस डाल रहे हैं कि एक टूथपेस्ट खरीदते वक्त आदमी क्या क्या चीजें सोचता होगा, क्यों वो उस टूथपेस्ट को खरीदता है। तो मैंने कहा पहली चीज आ रही है यार मेरे दांत साफ हो जाएंगे, दूसरी चीज आ रही है यार ताकतवर दांत हो जाएंगे, बाकी लोगों से चमक रहे होंगे, शायद बाकियों से सुंदर लगूंगा मैं। तो इन मेन रीजंस की वजह से वो टूथपेस्ट खरीदता है, एक बेसिक नीड है। ठीक है। अवंती, आ, मुझे पता भी नहीं तुम में से कितने लोग इस ब्रांड को जानते हैं। अवंती यंग यंग वुमेन, पुणे टू बॉम्बे। नहीं नहीं नहीं, डीसी अवंती, तुम गाड़ी वाली अवंती को जानते हो। ठीक है ठीक है। हाँ होता है भाई, यही है। अवंती सही में नहीं जानते? ओके, चलो अभी के लिए फिर आप ऐसा समझ लो नहीं जानते अवंती। आह, मान लो एक इंडिविजुअल है, अवंती आप छोड़ दो, ठीक है, एक यंग वुमन है। देयर इज अ यंग वुमन एंड शी गोज फ्रॉम पुणे टू मुंबई। ठीक है, तो यूँ पूछते हैं कि यार उसका पुणे टू मुंबई ट्रैवल करने के पीछे क्या क्या रीजन रहे होंगे, ऐसी हम रैंडम बातें कर रहे हैं यार। ठीक है, विल बी सुपर बोरिंग, और बहुत लोग, कम लोग ही लास्ट तक रुक पाएंगे, बट इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट में। हो सकता है यार वो कनेक्शंस बनाना चाहती हो कि यार पुणे टू मुंबई जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे नए, कहीं पे रुकूंगी, कहीं पे ढाबा पे खाऊंगी, हो सकता है कुछ नए कनेक्शन बने। डेटिंग, जिम, सोशल क्रेडिट, वैनिटी, वन अपमैनशिप, फोमो, फियर ऑफ नॉट मिसिंग आउट, वैल्यू एडेड एक्सपीरियंसेस। कुछ कुछ चीजें समझ आ रही हैं? एक नहीं आ रही होंगी, पॉइंट के बाद आएंगे। हाउ डू वी इन्फ्लुएंस पीपल? हाउ डू वी इन्फ्लुएंस पीपल? हाउ टू यूज द मॉडल्स? मॉडल्स होते हैं यार, मॉडल्स इन द सेंस, पीटर ड्रकर एक व्यक्ति था हु इन्वेंटेड द वर्ड मैनेजमेंट। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैनेजमेंट जो शब्द है वो पीटर ड्रकर ने इन्वेंट किया था। उसने कहा था यार मैनेजमेंट तब आता है जब धंधा आता है, बिजनेस आता है, और बिजनेस में आपको एक ही चीज याद रखनी चाहिए, दैट द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड कीप कस्टमर। जो आपका कस्टमर है वो आपके पास रुका रहे, दैट इज बिजनेस। यस और नो? मैंने कहा ओके। तो इसने चार चीजें बताई थी, दैट देयर इज नो बिजनेस विदाउट कस्टमर, नो कस्टमर विदाउट मार्केटिंग। काफी सारे आपको बिजनेस ऐसे मिलेंगे जो कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाएंगे, ठीक है, उनकी टीम भी स्ट्रांग होगी, पहला फेज होता है टीम बनाना, फिर आप प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनाए, पर उसके बाद में जब मार्केटिंग का टाइम आता है, मार्केटिंग नहीं कर रहे होते आप, मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते और वहां पे मार खा जाते हैं। चीज समझ में आ रही है? ग्रेट। ग्रेट मार्केटिंग इज अबाउट ग्रेट ब्रांड्स। अब मुझे बताओ, मार्केटिंग के लिए आप हमेशा ध्यान देखोगे कि एक कोट आपके दिमाग में डाला जाएगा या फिर एक लोगो आपके दिमाग में डाला जाएगा। और यहाँ पे अब हम केस स्टडीज करेंगे काफी सारी। केएफसी का जो लोगो है यार, ठीक है, वो लगभग 1970s में जिस व्यक्ति ने बनाया था, केएफसी पता है ना, पहले जो असली में जिस व्यक्ति की आप फोटो देखते हो उसने बेच दिया था 1970 में, मतलब बनते ही बेच दिया था, और कंपनी ने उसका जो लोगो है वो आगे फॉलो अप भी नहीं किया था। पर उन्होंने देखा यार रिसेंटली 2015 में यार हमारी सेल्स डाउन जा रही हैं, वापस एक नए एडवर्टाइजिंग फर्म को उन्होंने अपना ठेका दिया, उन्होंने कहा हिस्ट्री देख के कि यार इस व्यक्ति का लोगो आप वापस लगाओ, और वहां से उनकी सेल्स बढ़ी थी।
काफी सारी चीजें बहुत बेसिक लगेंगी आपको, बट आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स चीजें थोड़ी थोड़ी कनेक्शन बनाएंगी, राइट। एंड राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू फॉलो द स्लाइड्स, और मुझे लग रहा है कि मुझे स्लाइड्स फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा स्पॉन्टी फ्लो रुक रहा है उसमें, है ना, वो इंटरेस्टिंग वाला स्पॉन्टी फ्लो रुक रहा है। पर चलो ठीक है, धीरे धीरे हम आ जाएंगे। भाई कोई धंधा नहीं होता विदाउट कस्टमर, कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर मार्केटिंग से आता है, और मार्केटिंग ब्रांड लेके आती है। अगर आपकी ब्रांड में दम है तो आप आओगे, चीज समझ में आ रहा है? यस, अगर यार जूता एडिडास ने बनाया तो अच्छा ही होगा, नाइकी ने बनाया अच्छा ही होगा, अच्छा मिठाई हल्दीराम की है अच्छी ही होगी, अच्छा गाड़ी मारुति की है, बस मेंटेनेंस जीरो है इसका, अच्छा गाड़ी हुंडई की है थोड़ी लग्जरियस होगी, इंजन में पावर होगी। इस तरह से हमने ब्रांडिंग बना रखी है ना अपने दिमाग में। अच्छा एप्पल का लैपटॉप है मतलब बहुत बढ़िया चलने वाला है, ओहो इस कंपनी का है बेटा, ये तो 2-3 साल का ही मेहमान है, ये ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। आपने ब्रांड्स बना रखे होते हैं अपने दिमाग में। ग्रेट ब्रांड्स मेक एंड कीप मोर कस्टमर्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? मान ले आज मैं एक एडिडास का जूता लेता हूँ, वो 2-3 साल चलता है अच्छे से, मैंने बहुत घिसाया उसे, 4-5 साल चल गया मान लो, नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा एडिडास को प्रेफर करूंगा, हाँ या ना? एक ब्रांड के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है, रोज आप उस एडिडास के सिंबल को देखते हैं, सोचते हैं यार ये मेरा जूता बहुत चले एडिडास के, पता नहीं नाइकी के चलेंगे नहीं चलेंगे, पर एडिडास के साथ मैं जरूर रहूंगा। जैसे कि यार मैं आइसक्रीम खाने जाता हूँ, तो आप का एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है ना जिसपे आप रुक जाते हो आके कभी कभी। मान लो आप शुरुआत में सारी चीजें ट्राई करोगे, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर फ्लेवर पर रुक जाओगे, या फिर मान लो आपने अमूल, मदर डेयरी, ज्ञानी सब कुछ ट्राई किया, उसके बाद आप बोलोगे अरे यार अमूल अच्छा नहीं लगा, मदर डेयरी अच्छी नहीं लगी, ज्ञानीज अच्छा लग रहा है, ठीक है। पर ज्ञानीज थोड़ा महंगा होता है, मैंने भी कॉलेज के बाद ही खानी स्टार्ट करी उसे, लोगों ने खिला दी मुझे। फिर आप ज्ञानीज में भी देखते हो यार ये 10 फ्लेवर हैं, पर मेरे को तो ये बेल्जियम वाला सबसे अच्छा लग रहा है, तब मैं जब भी वहां जाऊंगा वो पर्टिकुलर करता हूँ और वहां से वापस आ जाता हूँ। और ये सारे है ना फेजेस होते हैं। ब्रांड के साथ जो आप कनेक्शन बनाते हो, एक तरह से उसे नेहा के साथ रिलेशनशिप बनाना समझो। सबसे पहले अगर आपके सामने नेहा आती है लड़कों, ओहो अब तो वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, हमारा पहला काम होता है अटेंशन ग्रैब करना, यस और नो? कि अरे नेहा देखो मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, जिंदा हूं मैं। सेम ब्रांड का काम होता है, ब्रांड के लिए कस्टमर नेहा है, तो ब्रांड सबसे पहले शोर मचाएगी, ब्रॉडकास्टिंग करेगी। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब समझ रहे हो? एक ऐसा मैसेज जो सब लोगों तक पहुंचे। फिर जैसे ही कुछ कस्टमर होंगे जिनकी अटेंशन वो ग्रैब कर पाएगी, वहां पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगी, वहां पे अब नैरो कास्टिंग करेगी। नैरो कास्टिंग मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन करेगी, चीज समझ पा रहे हो? 1-to-1 जब इंटरेक्शन होती है मतलब डेट पे आप चले चुके हो, तब विचार का आदान प्रदान होता है, इंगेजमेंट बढ़ता है, राइट। आप अपनी ब्रांड के बारे में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बता रहे होते हो, आप अपने बारे में नेहा को बता रहे हो, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, राइट। हाँ, मेरे मैथ्स में भी नंबर बहुत अच्छे आते हैं, हाँ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। आप अपनी बेस्ट चीजें अगले को बता रहे हो। फिर धीरे धीरे अगर आपकी चीजें पसंद आई, और हम अभी ना यार काफी मॉडल्स चेक करेंगे, मैं आगे जा रहा हूं यहाँ पे बहुत तेज, तब पहली बार नेहा आप पे ट्रस्ट करेगी, वो कहेगी चलो ठीक है यार शॉपिंग चलते हैं, चलो ठीक है यार डेट पे चलते हैं, एक और बार घूम के आते हैं। अगर वो डेट पसंद आई तो फिर आप रेगुलर उसके बन जाओगे, इन द सेंस आप कमिट हो जाओगे, ठीक है। यस, तो यही कुछ फेजेस होते हैं। आगे चलते हैं हम धीरे धीरे। एनी प्रोडक्ट स्लैश सर्विस मस्ट आंसर द 4 फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ यार, वो 4 आंसर करने चाहिए। वाई एग्जिस्टिंग विच एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रॉब्लम डू वी सॉल्व, ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, समझ में आ रही है? मान लो आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि काफी बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि यार अपने डेयरी खोल लेते हैं। मेरे दिमाग में आया था जब मैं 12th क्लास के अंदर था, तो मेरे बोर्ड एग्जाम आ रहे, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से ये दूध की डेयरी का एग्जाम्पल नहीं जा रहा। मैं सोच रहा यार, और मैं यार गांव में रहा हुआ हूं तो मुझे पता है एक गाय के कितने दूध निकलता है, कितने टाइम के लिए वो दूध देती है, कितने टाइम वो नहीं दे पाती, कितना कम उसका टाइम के साथ होता जाता है, क्या उनकी एज होती है, जो उनके बच्चे हुए हैं, बादशाह हुआ है तो क्या होता है, बादशी होती है तो उसको रख लिया जाता है, बादशाह को छोड़ दिया जाता है। तो मैं ऐसे कैलकुलेशन करने लग गया, अच्छा यार एक गाय जो है वो इतने की होती होगी, और यार यहाँ पे दिल्ली शहर में, इनफैक्ट मेरे यहाँ पे अपनी कक्षा में एक लड़की काम करती है जो कि पाउडर वाला दूध पीती है। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो जिंदगी के साथ?
पता है ना, वैसे मतलब वही मदर डेयरी चले जाओ, अमूल चला जाओ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक गाय भैंस का सीधा दूध नहीं पिया, कच्चा दूध जिसे बोलते हैं। और मैं तो शॉक हो गया, मैंने कहा क्या चीज चल रही है। यहाँ पे एक लड़की है जिसने रायता नहीं खाया आज तक, चूरमा नहीं खाया। मैंने कहा भाई साहब, और मैं कुछ ऐसे एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद शॉक हुआ था। तो मैंने कहा ओके, हम ऐसा कर सकते हैं, एक डेयरी बनाएंगे, ठीक है। और ऐसा डेयरी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा फार्म ले लेते हैं, ठीक है, जमीन तो है ही, और वहां पे बहुत सारी गाय रख लेंगे। शुरुआत में कम गाय रख लेते हैं, 5-10 गाय रख लेंगे, उनसे इतना दूध आएगा, फिर उनकी बाछियां हो जाएंगी, साल 2 साल में वो भी दूध देंगी, इतना हो जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत के जो गांव हैं, ठीक है, या फिर जो वहां पे ठेकेदार आता होगा शहर में ले जाने के लिए, उसके साथ कुछ कनेक्शन बनाएंगे। हर 1 लीटर पे लगभग इतना मार्जिन तो हम रख ही सकते हैं, क्योंकि हम बेटर दूध प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत लेम लेम लेम, बहुत लेम रीजनिंग देते थे खुद को, और इस प्रकार से हम इतने अमीर आदमी बन जाएंगे। बाद में आपको पता चलता है, जिस प्रकार से कुत्ते का एरिया होता है, दूध वालों का एरिया होता है। अगर आप किसी और दूध वाले के एरिया में जाओगे, पता चला आपके ट्रक जो ट्रक जा रहा है उसका टायर पंचर कर दिया, ठीक है, जाने नहीं दे रहे, जा रहे, पुलिस वाले दिक्कत कर रहे हैं, और भाई ट्रक कहाँ लेके जा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी पार्टी के साथ डील हो रखी है। ये रियल लाइफ चीजें हम सोचते ही नहीं है उस टाइम तो, राइट। और मतलब ऑनलाइन के जमाने में जहां पे आप ग्रोथ एकदम सिग्निफिकेंटली ले सकते हो, वहां पे मैं गाय भैंसों के बीच में था, ठीक है। मतलब पता नहीं वो 2 साल बाद जब दोबारा बच्चे देंगी, तब तक मैं वेट करूंगा कि ओहो ये नंबर डबल होगा तो और उनमें से भी बादशियां आधी होंगी। तो सबसे पहले तो यार आपको ये बात करना है कि कौन से एग्जिस्टिंग कस्टमर की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जैसे उस टाइम मैं सोचता था कि शायद मैं असली दूध पिलाऊंगा लोगों को, ठीक है, और वो नकली दूध पी रहे हैं या फिर एकदम असली दूध नहीं पी रहे, लेम। पर आपको अपना पोटेंशियल कस्टमर पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा पेन है एक पर्टिकुलर मार्केट का जो कि आप दूर कर रहे हो। सेकंड, विच न्यू लाइफ डू वी मेक पॉसिबल, सॉरी, विच न्यू वेज ऑफ लाइफ डू वी मेक पॉसिबल। आपका प्रोडक्ट यार एक तरह से जीने का अंदाज भी बदल देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अन अकेडमी, क्या मैं बोल सकता हूँ एक तरह का प्रोडक्ट या सर्विस ही है। अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अभी बात कर पा रहे हैं। या फिर चलो यूट्यूब ले लो, यूट्यूब पे भी हम बात कर सकते हैं इसी प्रकार से, बस मैं लिख नहीं पाता शायद, ठीक है, या फिर मेरे को 2-3 सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते तब मैं जाके लिख पाता ऑन द स्पॉट। तो ये एक तरह से सर्विस हो गई, हमारे जीने का तरीका बदल दिया ना। शायद आप रात को अभी सो रहे होते अगर ये सर्विस नहीं होती तो आप पूछते हो विच न्यू वेज ऑफ लाइफ डू वी मेक पॉसिबल। यप। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल प्रोडक्ट्स में एक फीचर होता है एयर ड्रॉप। तो अगर मेरे पास लैपटॉप है, अगर मेरे पास मोबाइल भी एप्पल का है, अगर मेरे पास सारे फीचर्स हो, तो मुझे कभी भी पेन ड्राइव की इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल में बहुत फास्ट ट्रांसफर करा सकता हूं। तो ये एक तरह से मेरे जीने का अंदाज नहीं बदल रहा। मैंने कहा हाँ बदल रहा है, राइट, ग्रेट। थर्ड, विच न्यू बेनिफिट्स एक्सपीरियंसेस कैपेबिलिटीज डू वी क्रिएट। आपके प्रोडक्ट से कौन सी नई कैपेबिलिटी फीचर वगैरह मिल रहे हैं। हाउ आर वी बेटर देन ऑल्टरनेटिव्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दूध है उससे आपका दूध बेटर कैसे है। चीज समझ में आई। कुछ बेसिक क्वेश्चन है ये, 4 चीजें आपको, आप सबने यार अपने अपने कुछ स्टार्टअप आइडिया सोचे होंगे, उन चारों पे आप, उन सब पे आपको ये 4